ईर्ष्या। रूपा आज ऑफिस से आने में थोड़ा लेट हो गई थी। वो लगभग भागते हुए घर पहुंची, जहां उसका पति जतिन पहले आकर आराम से सोफे पर लेटकर टीवी देख रहे थे। वहीं उसका 3 साल का बेटा आयुष अपना होमवर्क करने में बिजी था, जो उसे देखते ही खुश होकर चिल्लाया, पापा, मम्मी आ गई। रूपा मुस्कुराते हुए अंदर आई और अपना बैग एक तरफ रखते हुए बोली, अले, क्या कर रहा मेरा बच्चा? कुछ नहीं मम्मा, मैं तो होमवर्क कर रहा था। पर आपको याद है ना, आज आपको मेरे साथ बहुत सारे गेम खेलने हैं। आपने कल प्रॉमिस किया था। हाँ बेटा, याद है। तुम काम करो, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। बोलते हुए रूपा ने एक नज़र जतिन पर डाली, जो उसे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। रूपा से नज़रें मिलते ही उसने भी अपनी एक फरमाइश बता दी, रूपा, मेरे लिए एक बढ़िया सी चाय बना दो। रूपा ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, अभी तक आपने चाय नहीं पी? कमला नहीं आई क्या? बदले में जतिन झल्लाते हुए बोला, नहीं पीनी मुझे उसके हाथ की चाय। क्या तुम मेरे लिए अब एक कप चाय भी नहीं बना सकती? ऑफिस में प्रमोशन हुआ है तुम्हारा, मत भूलो, घर में तुम मेरी बीवी हो। रूपा ने बेटे के सामने बात बढ़ाने से अच्छा शांत रहना ठीक समझा और चुपचाप अंदर चली गई। मुंह हाथ धोकर वो किचन में पहुंची, जहां कमला ने चाय बना के रखी थी। रूपा को देखते ही बोली, दीदी, मैंने चाय बना दी है, आप साहब को दे दीजिए। आप भी तो थक गई होंगी ऑफिस में, मैंने खाना बनाकर रख दिया है। वैसे दीदी, आज ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? क्योंकि साहब जब से आए हैं बहुत गुस्से में हैं। नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारा काम हो गया तो तुम जाओ, अब मैं आ गई हूँ, मैं देख लूँगी। और ये मिठाई भी लेती जाना घर अपने बच्चों के लिए। कमला खुश होकर डिब्बे को लेते हुए बोली, वाह दीदी, मतलब आज आपका प्रमोशन हो गया। फिर कुछ सोचते हुए दाएं हाथ को अपने सर पर रखते हुए बोली, अच्छा, तभी साहब इतने गुस्से में थे। दीदी, ऐसे ही मेरा मर्द मेरे काम से जलता है। खुद तो सारा दिन घर में पड़ा रहता है, पर जब मैं पैसे कमा के घर जाती हूँ तो सारे पैसे लेकर मुझ पर गुस्सा करता है और बात बात में ये बोलकर मुझे नीचा दिखाता रहता है कि औरत हो, औरत की तरह रहो। एक काम वाले उसे अपने बराबर समझे, ये रूपा से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो उसे झपटते हुए बोली, तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हारे और हमारे पति में जमीन आसमान का अंतर है, जाओ तुम। कमला अपनी मालकिन को यूँ गुस्सा देख जल्दी से वहाँ से निकल गई। पीछे से रूपा को कसमकस में छोड़ गई। क्या सच में उसका पति उसकी कामयाबी से जलता है? रूपा और जतिन एक ही कंपनी में नौकरी करते थे, जहाँ साथ काम करते करते दोनों में प्यार हुआ और अपने प्यार को अंजाम तक पहुँचाते हुए दोनों ने शादी कर ली। जल्द ही उन्हें अपने आंगन में किलकारी गूंजने की खुशखबरी मिल गई, तो जतिन ने उसे एक अच्छी माँ बनने के लिए नौकरी छोड़ने को बोला। पर रूपा ने नौकरी छोड़ने के बजाय अपने 9वें महीने में 6 महीने की छुट्टी ले ली और बच्चे के 6 महीने का होते ही वापस अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली और बच्चे की देखभाल के लिए फुल टाइम मेड कमला को रख लिया। वो अपना काम बहुत ईमानदारी से करती, जिससे उसका 3 साल में यह दूसरा प्रमोशन हुआ था। वही जतिन अपने काम को या तो रूपा से करवाता या बिल्कुल एन टाइम के लिए छोड़ देता, जिससे उसका एक बार भी प्रमोशन नहीं हुआ था, जिससे वो उससे चिढ़ता रहता था। बात बात में एहसास करवाता कि वो भले ही ऑफिस में उसकी बॉस बन गई हो, पर घर में उसकी बीवी है। ना तो वो बेटे का कोई काम करता, ना ही घर के काम में मदद करता। ऊपर से गुस्सा दिखाकर घर का माहौल भी गंभीर कर देता। तभी जतिन की आवाज़ आई, चाय बनाने के लिए क्या चाय उगाने लगी हो? पता नहीं बॉस क्यों महिलाओं को प्रमोशन देते हैं।
जबकि ये महिलाएं घर ही अच्छे से संभाल ले वही बहुत है। वो भी तो होता नहीं इनसे, पूरा ऑफिस संभालेंगी। ये सारी बातें अब रूपा के लिए असहनीय हो गई थी। उसे खुद के पढ़े लिखे पति में और कामवाली के अनपढ़ पति में कोई अंतर नहीं लग रहा था। ये महसूस करते ही उसके बदन में तिलंगे से छू गए। गुस्से में वो चाय वहीं छोड़ सीधे जतिन के सामने खड़ी हो गई और बोली, तुम पतियों को पत्नियों की कामयाबी हजम क्यों नहीं होती? अगर पति का प्रमोशन हो तो पत्नियां खुशी से घर में मीठा बनाती है, पर अगर वही कामयाबी पत्नी को मिल जाए तो पति खुद खुश होना तो दूर, पत्नी को ही इतने दुखी कर देंगे कि वो खुद अपनी लाई मिठाई नहीं खा सकती। और क्या कहा तुमने कि हम महिलाओं को प्रमोशन क्यों मिलता है? तो सुनो, मैंने मेहनत की है, तुम्हारी तरह लेटकर टीवी नहीं देखती। और मैं ही क्यों, हर महिलाएं 4 गुना ज़्यादा मेहनत करती है। तुम ऑफिस से आकर थक जाते हो, पर हम महिलाओं को तो थकने का अधिकार ही नहीं है। जो हमारे आते ही फरमाइशें शुरू हो जाती है, और ये जो बात बात में हमें बीवी होने का एहसास करवाते हो, उससे आधा भी अगर अपने पति होने का एहसास कर लो तो तुम्हारी ज़िंदगी सुकून से भर जाए। और ये घर हम महिलाओं से ही चलता है। तुमसे तो खुद के लिए एक कप चाय नहीं बनाई जाती। रूपा का ये रौद्र रूप देखकर जतिन के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल सका, और निकलता भी कैसे, आखिर वो सच ही तो बोल रही थी। वो उसकी कामयाबी से जल ही तो रहा था, तभी तो उसे घर में नीचा दिखाकर खुश हो रहा था। तभी रूपा के गुस्से में भरी आवाज़ फिर से गूंजी, पर तुम जो चाहते हो कि मैं घर में तुम्हारे हिसाब से चलूं, तो अब ये हमसे ना हो पाएगा। नौकरी हम दोनों करते हैं, तो अब से अपने काम तुम खुद ही किया करो। तुम्हें कमला के हाथ की चाय नहीं पीनी, जाओ और अपने हाथ से अपनी पसंद की चाय बनाकर पी लो। मैं अपने बेटे को लेकर अपनी कामयाबी खुशी मनाने जा रही हूँ। और रूपा बिना जतिन की परवाह किए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, अपने बेटे को बाहर ले जाने के लिए। और जतिन अपनी छोटी सोच के कारण वहीं जड़ोत्तर खड़ा रह गया। सखियों, मैं सभी पतियों के बारे में ऐसा नहीं बोल रही। कुछ पतियों का तो अपनी पत्नियों को कामयाब बनाने में बहुत बड़ा हाथ होता है, पर ज़्यादातर पतियों से अपनी पत्नियों की कामयाबी हजम नहीं होती। इन्हें चाहिए कि बाहर बीवी का कितना भी रुतबा बढ़ जाए, पर घर में आकर वो साधारण महिलाओं की तरह ही उनकी सेवा करे। तो ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।